अपने घर में पाकिस्तानी मोहम्मद अबरार, इंडिया इसको नहीं करेगा स्वीकार। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। काव्या मारन, ये क्या कर दी तूने यार। सनराइजर हैदराबाद की मालकिन ने पाकिस्तानी प्लेयर को अपने टीम में शामिल कर लिया है भाई लोगों, अपने टीम में खरीद लिया है मोहम्मद अबरार अहमद को, जो पाकिस्तान के खिलाड़ी है। अगर आप लोग नहीं पहचानते होइएगा तो बता दे आपको, जो इशारा करता है हमेशा। हाँ, वही मोहम्मद अबरार जो भारत को हमेशा चाय के कप लेकर ट्रोल करता है, उसको 2 करोड़ 32 लाख रुपए देकर खरीद लिया है काव्या मारन भाई। इसीलिए कहा गया है महिला लोगों को शॉपिंग करने के लिए नहीं भेजना चाहिए। जहां सस्ता सामान दिखा नहीं, चाहे वो गर्त का ही सामान क्यों ना हो, उसको अपने झोला में लेकर आ जाते हैं। क्या जरूरत है पाकिस्तानी खिलाड़ी को अपने टीम में शामिल करने का। पूरा भारत अभी इस बात पर चर्चा कर रहा है कि काव्या मारन को शर्म नहीं आई एक मिनट भी। भारत जो अभी पूरा एकजुट खड़ा है इस पाकिस्तान के आतंकवादी के खिलाफ, उस खिलाड़ी को हम लोग हाथ नहीं मिलाते हैं और उस खिलाड़ी को आप अपने टीम में लेकर आ गए हैं। आप भी तो जाइएगा उस टीम के साथ। भले वो भारत का आईपीएल का नहीं है, इंग्लैंड के आईपीएल का है, लेकिन टीम तो आप ही का है। कभी ना कभी तो आप उससे मिलिएगा, आप उसको पैसा दीजिएगा, आप उसका अकाउंट नंबर लीजिएगा, आप उससे हाथ मिलाइएगा। फिर हमारे प्लेयर का क्या वैल्यू रह जाएगा भाई, जो उससे पूरा एशिया कप में, पूरा वर्ल्ड कप में हाथ नहीं मिलाया। हम लोग कुछ और ही सोच रहे हैं, भारतीय एक पैर पर खड़ा है और आप दूसरे गुल खिलाने लगे काव्या मारन जी। अरे ठीक है, सनराइजर हैदराबाद आपकी टीम है, मानते हैं आप अच्छा कर रही हैं खरीदारी, लेकिन इतना तो आप भी समझती है ना कि एक पाकिस्तानी प्लेयर नहीं रहता हमारे टीम में तो कुछ हो नहीं जाता। उस द 100 में और भी भारतीय फ्रेंचाइजी है, और भी भारतीय ओनर है, वो लोग क्यों नहीं लिए। आप बहुत बड़े तीसमार खान अपने आप को समझते हैं, जो पाकिस्तानी प्लेयर को आप ले लिए अपने टीम में। पूरा विरोध हो चला है भाई साहब इस पर, पूरा भारत अभी काव्या मारन को विरोध कर रहा है। और इतना उसके ट्विटर अकाउंट पर मैसेज किया है कि उसका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो गया है। हाँ, अगर आपको पता नहीं है तो आपको बता दूं कि इंग्लैंड में होता है द 100 टूर्नामेंट। जैसे भारत में आईपीएल होता है, वैसे ही इंग्लैंड का अपना लीग है द 100, जिसमें 100 बॉलों का गेम होता है, 100 बॉल ही फेंके जाते हैं उसमें। उसमें भी भारतीय ओनर जो आईपीएल के ओनर है, वहां भी अपना टीम खरीदे हैं। तो काव्या मारन जो कि भारत के आईपीएल में सनराइजर हैदराबाद की मालकिन है, वहां पर उनका टीम सनराइजर लीड्स है। और कल उसका ऑक्शन था, और ऑक्शन में सब लोगों को पता था कि भाई भारत में पाकिस्तानी अलाउ नहीं है, लेकिन वहां तो अलाउ है। लेकिन जो भारतीय फ्रेंचाइजी है वहां जो खरीदे हुए हैं टीम, वो तो फ्रेंचाइजी कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं खरीदेगा। लेकिन काव्या मारन ने अब अबरार अहमद को खरीद लिया है भाई। पाकिस्तानी प्लेयर दो बिके हैं, जिसमें एक उस्मान तारिक है, तो उस्मान तारिक को तो इंग्लैंड का फ्रेंचाइजी खरीदा है, लेकिन मोहम्मद अबरार को भारत का फ्रेंचाइजी खरीद लिया है। दिक्कत यहां इस बात की आ रही है भाई साहब। अब इस बात पर बीसीसीआई के सेक्रेटरी राजीव शुक्ला साहब से भी पूछा गया कि भाई साहब, राजीव शुक्ला साहब, ये क्या हो रहा है, काव्या मारन क्यों खरीद लिए पाकिस्तानी प्लेयर को। तो राजीव शुक्ला ने भी अच्छा जवाब दिया। उनका कहना था कि भाई आईपीएल के बाद बीसीसीआई का कोई भी हस्तक्षेप किसी और टूर्नामेंट में नहीं होता है। भारतीय फ्रेंचाइजी जो आईपीएल में टीम खरीदे हुए हैं, उनका टीम एमएलसी अमेरिका में जो प्रीमियर लीग होता है वहां भी खेलते हैं, जो साउथ अफ्रीका में लीग होता है वहां भी भारतीय फ्रेंचाइजी है, जो अबू धाबी टी20 लीग होता है उसमें भी भारतीय फ्रेंचाइजी है, जो इंग्लैंड में द 100 होता है उसमें भी भारतीय फ्रेंचाइजी है। तो फ्रेंचाइजी स्वतंत्र है भाई, आप बीसीसीआई के अधीन में वहीं तक है जब तक आप आईपीएल खेल रहे हैं। आईपीएल को बीसीसीआई कंडक्ट करती है, बाकी पूरी दुनिया के लीग को तो बीसीसीआई से कोई लेना देना नहीं है। वो किसको खिला रहा है, वो किसको नहीं खिला रहा है, वो डजंट मैटर है। तो काव्या मारन की अगर आप बात कीजिएगा तो लीगली वो सही है, क्योंकि वो आईपीएल में नहीं है। लेकिन एक भारतीय होने के नाते, एक इंडियन होने के नाते, आपके दिल में एक जरा सा भी ख्याल नहीं आया कि जिस पाकिस्तान को पूरा देश अभी लात मारने पर उतारू है, हाथ तक नहीं मिलाया जा रहा है, बात तक उससे नहीं किया जा रहा है, उस टीम के खिलाड़ी को आप कैसे खरीद सकते हैं। सोचने वाली बात यहां है। तो काव्या मारन को गलती का एहसास अभी तक हुआ नहीं है, वो अभी तक ना माफी मांगी है और ना इस पर कोई प्रतिक्रिया दी है। भारतीय फैंस जग चुकी है। अब भारतीय फैंस मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करवाने में पूरा अपना दम दिखाया था और बाहर करवा के ही दम लिया था। मतलब बांग्लादेश के प्लेयर आईपीएल में अलाउ नहीं है और अब पाकिस्तान के प्लेयर को अपने लीग में खिला रहे हैं। अरे ठीक है, द 100 है, इंग्लैंड में ही है,
लेकिन है तो इंडियन, पैसा पर पलेगा, लेकिन है तो इंडिया का फ्रेंचाइजी, पैसा तो उसको इंडियन मिलेगा। मतलब ये तो वही बात हो गई कि पूरा देश एक है और आप अलग हैं। काम ऐसा करो कि भाई महाराष्ट्र, यूपी और बिहार सिर्फ अगेंस्ट में नहीं रहे, पूरा भारत ही अगेंस्ट में आ जाए। और सनराइजर हैदराबाद का सपोर्ट इस बार अब आईपीएल में पाकिस्तान करने वाली है। हद है भाई, जिस हैदराबाद में ईशान किशन है, जिस हैदराबाद में अभिषेक शर्मा है, जिस हैदराबाद में ट्रेविस हेड है, उस हैदराबाद को पाकिस्तान सपोर्ट करेगा। पाकिस्तान को क्या जरूरत था खरीदने का खिलाड़ी भाई साहब आपको। अब इस पर आप लोग का प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं कि आप लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या काव्या मारन सही की है या बिल्कुल गलत की है पाकिस्तानी प्लेयर को खरीद करके, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।